क्या तुमने कभी सोचा है कि पूरी खामोशी में तुम्हारे कानों में एक भिनभिनाहट सी क्यों होती है? यह तुम्हारा दिमाग नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की आवाज है जो खाली जगह को भरने के लिए फैल रही है और यह पा रही है कि वह अकेली नहीं है। तुम मानते हो कि तुम्हारी कल्पना तुम्हारी हकीकत बनाती है। यह एक आरामदायक झूठ है। सच तो यह है कि तुम्हारी कल्पना एक एंटीना है और शांत अंधेरी जगहों में यह उस एकमात्र स्टेशन को पकड़ ढती है जो हमेशा चालू रहता है। वह स्टेशन जो हमेशा देख रहा है। जो कहानी तुम सुनने वाले हो वह सभ्यता से भागने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि दूसरी तरफ धैर्यपूर्वक क्या इंतजार कर रहा है और अंत में तुम बाहर की चीजों से नहीं डरोगे। तुम अपने अंदर की उस शक्ति से डरोगे जो उसे अंदर बुलाती रहती है। तो तुम शहर से भागना चाहते थे, उस शोर से, उस भीड़ से, उस कभी न खत्म होने वाली दौड़ से। तुम्हारी कल्पना ने तुम्हें एक शांत जगह का वादा किया था, ओरेगन के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा स्वर्ग, तुम्हारा अपना एक कोना जहां तुम और तुम्हारा साथी अपने वफादार कुत्ते रस्टी के साथ ग्रिड से दूर एक नई जिंदगी शुरू कर सकोगे। ये एक शक्तिशाली धारणा थी, है ना? यह एहसास कि तुम नियंत्रण में हो, कि तुम अपनी वास्तविकता का चयन कर रहे हो। स्थानीय रियल्टर ने भी तुम्हें चेतावनी दी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी जब उसने कहा, वहां बहुत शांति है। लेकिन तुमने इसे एक आशीर्वाद माना, एक पुष्टि कि तुम सही रास्ते पर हो। तुमने उस आंतरिक आवाज को नजरअंदाज कर दिया जो कह रही थी कि कुछ शांतियां कब्रिस्तानों में भी पाई जाती हैं। तुम्हारा आंतरिक संसार एक सपने का निर्माण कर रहा था और तुमने मान लिया था कि बाहरी दुनिया उसका पालन करेगी। लेकिन जंगल के अपने नियम होते हैं, अपनी चेतना होती है, और तुम बस एक मेहमान थे जिसे अभी तक पता नहीं था कि मेजबान कौन है। पहले कुछ हफ्ते ठीक वैसे ही थे जैसा तुमने कल्पना की थी। दिन सूरज की रोशनी में नहाए हुए, पेड़ों से छनकर आती हुई हवा की आवाज और रस्टी की खुशहाल भौंकने की आवाज से भरे थे। तुमने अपने आरवी के चारों ओर एक छोटा सा घर बनाया, एक ऐसी जगह जो तुम्हारी अपनी थी। लेकिन फिर जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता, एक बदलाव आता। वो शांति जो दिन में इतनी सुकून देने वाली थी, रात में दमनकारी हो जाती थी। यह सिर्फ सन्नाटा नहीं था, यह एक भारी प्रतीक्षारत खामोशी थी, जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोके हुए हो, किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तुम अपने साथी को देखते और बिना कुछ कहे तुम दोनों जानते थे वो एहसास। क्या तुम्हें पता है कि मैं किस एहसास की बात कर रहा हूं? वो चुभने वाला एहसास कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हें देखा जा रहा है। यह तर्क से परे था, सबूतों से परे। यह एक मौलिक आदिम ज्ञान था। भावना ही कुंजी है ना? और उस पल में तुम्हारी भावना डर की एक बहुत ही विशिष्ट आवृत्ति पर ट्यून हो रही थी। एक ऐसा संकेत भेज रही थी जिसे तुम समझ नहीं सकते थे, लेकिन कुछ या कोई जरूर सुन रहा था। और फिर भौतिक संसार ने तुम्हारे आंतरिक डर को प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया। एक सुबह तुम आरवी से बाहर निकले और उन्हें देखा। कीचड़ में गहरे जूते के निशान, तुम्हारे कैंप के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए, लेकिन कहीं से आते या जाते हुए नहीं, बस वहां थे, जैसे कोई रात भर चुपचाप बिना हिले डुले तुम्हें देखता रहा हो। तुमने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई यात्री था, शायद कोई शिकारी, लेकिन यह एक खोखला तर्क था। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसी दोपहर तुमने देखा कि रस्टी के पानी का कटोरा उलट गया था। पानी सूखी धरती में समा गया था। कोई हवा नहीं थी। रस्टी अंदर तुम्हारे पैरों के पास दुबका हुआ था, कांप रहा था। वह जो हर आहट पर भौंकता था, अब चुप था। उसकी चुप्पी किसी भी भौंकने से ज्यादा भयानक थी। यह वह क्षण था जब तुम्हारी चेतना की स्थिति बदल गई। अब तुम एक साहसी नहीं थे जो प्रकृति में रह रहा था, तुम एक शिकार थे जो एक जाल में फंसा हुआ था। यह सब तुम्हारे अंदर हो रहा था। तुम्हारी धारणा बदल रही थी, लेकिन इसके बाहर भी ठोस परिणाम थे। तुम्हारे उस शांत पड़ोसी टॉम ने इसे बदतर बना दिया। एक अजीब दाढ़ी वाला आदमी जो जंगल में मीलों दूर अकेला रहता था। जब तुमने उससे जूतों के निशान के बारे में पूछा
तो उसने तुम्हारी आंखों में गहराई से देखा और बस इतना कहा, यहाँ बहुत से आवारा लोग घूमते रहते हैं, पुराने कैंप हैं जंगल में गहरे। उसकी आवाज में कोई आश्चर्य नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस एक सपाट तथ्यात्मक स्वीकृति, जैसे यह जंगल का एक हिस्सा था, जैसे पेड़ और चट्टाने। उसने तुम्हें एक बंदूक लेने की सलाह दी। एक बंदूक। तुम शांति की तलाश में यहां आए थे, हिंसा से बचने के लिए, और अब एक अजनबी तुम्हें हथियार उठाने के लिए कह रहा था। उस रात तुम अपने साथी के साथ आरवी में बैठे थे। दरवाजे पर एक नया भारी ताला लगा हुआ था। हर सरसराहट, हर टहनी का टूटना तुम्हें चौंका देता था। तुम पहले से ही वो व्यक्ति बन चुके थे जिससे तुम भाग रहे थे, डरा हुआ, संदिग्ध, अपनी ही बनाई हुई जेल में बंद। तुम पहले से ही थे, फंसे हुए। लेकिन यह तो बस सतह है, असली आतंक तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तुम्हारी सुरक्षा के उपाय, तुम्हारे ताले, तुम्हारी बंदूक खरीदने की योजना, ये सब एक बच्चे के खेल की तरह थे। तुम एक ऐसी शक्ति के खिलाफ तैयारी कर रहे थे जिसे तुम समझ नहीं पाए थे। एक ऐसी चेतना जो तुम्हारे नियमों से नहीं खेलती थी। तुम यह मान रहे थे कि तुम एक इंसान से निपट रहे हो जिसकी मंशा चोरी या हिंसा हो सकती है। यह एक खतरनाक धारणा थी, क्योंकि जंगल में जो कुछ भी था वह तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता था। वह बस यह चाहता था कि तुम चले जाओ, या शायद वह तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता था। हमेशा जागते हुए, हमेशा देखते हुए, हमेशा डरते हुए। तुम्हारी ऑफ ग्रिड जिंदगी का सपना अब एक दुस्वप्न में बदल रहा था, और तुम मुख्य पात्र थे। और हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक क्लाइमेक्स आने वाला था। एक ऐसा क्षण जहां तुम्हारी और उस अनदेखी शक्ति की दुनिया टकराने वाली थी, और तुम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। टॉम के पास जाने से कोई सुकून नहीं मिला, बल्कि खाई और भी गहरी हो गई। उसकी झोपड़ी एक घर नहीं थी, वो एक जर्जर किला था जिसकी खिड़कियां कवच में बनी दरारों जैसी दिखती थीं। उसने तुम्हें अंदर नहीं बुलाया। वह बरामदे में खड़ा रहा। उसकी बंदूक लापरवाही से दरवाजे के चौखट से टिकी हुई थी, मानो वह उसके अपने हाथ का ही एक हिस्सा हो। बंदूक शिकार के लिए नहीं होती, लड़ीच के, उसने कहा। उसकी नजरें तुम्हारे पार जाकर पेड़ों की कतार पर टिक गईं। यह संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। कैसा संतुलन? तुम पूछना चाहते थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। ऐसा था मानो उसकी अपनी चेतना, उसकी अवस्था इतनी घनी और भारी थी कि तुम्हारे सवालों का दम घुट गया। वह एक ऐसा आदमी था जिसने उस चीज के साथ समझौता कर लिया था जो भी उन जंगलों में दुबकी हुई थी, और यह स्वीकृति किसी भी डर से ज्यादा भयानक थी। तुम्हारी यह धारणा कि तुम्हें एक सहयोगी मिलेगा गलत थी। तुम्हें भविष्य का एक भूत मिला, एक छवि जो दिखा रही थी कि अगर तुम रुक गए तो क्या बन सकते हो। तुम्हारा आंतरिक संसार कांप उठा। तुम्हारी पत्नी इस नतीजे पर पहले ही पहुंच चुकी थी। उसका एहसास ही कुंजी थी, और वह जो दरवाजा खोल रही थी वह सीधे खौफ की ओर ले जाता था। अब मुझसे और नहीं होगा, उसने उस रात फुसफुसाते हुए कहा। ट्रेलर की धीमी रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आज नदी के पास मैंने सुना। वह कोई जानवर नहीं था, वह एक सोची समझी हरकत थी। कोई आवाज किए बिना चलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी त्वचा पर नजरों के एहसास का वर्णन किया। हवा में एक शारीरिक दबाव, जैसे कि जंगल खुद उसे देखने के लिए झुक रहा हो। उसकी कल्पना अब परिदृश्य नहीं बना रही थी, वह उन्हें प्राप्त कर रही थी। एक नई वास्तविकता का चुनाव हो चुका था। हम कल सुबह निकल रहे हैं, तुमने घोषणा की, उसे तसल्ली देने से ज्यादा खुद को यकीन दिलाने के लिए। तुम दोनों ने उस फैसले को तूफानी समुद्र में एक जीवन रक्षक नाव की तरह पकड़ लिया। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी, और जो संचालन शक्ति उन्हें सता रही थी उसकी कुछ और ही योजनाएं थीं। तुम पहले से ही कैदी थे, बस तुम्हें अभी तक अपनी कोठरी का आकार पता नहीं था। हमला धीरे धीरे शुरू हुआ। एक हल्की सी थपकी, थप थप थप, ट्रेलर की छत पर। एक टहनी, तुमने खुद से कहा। हवा, लेकिन कोई हवा नहीं थी। आवाज रुक गई, और फिर एक भारी खामोशी छा गई। फिर थप थप
थप। इस बार तुम्हारे बिस्तर के बगल वाली खिड़की पर, लयबद्ध, योजनाबद्ध, धीमा, यह एक उकसावा था, एक परीक्षा। तुम्हारी चेतना सिकुड़कर एक ही बिंदु पर केंद्रित हो गई। वह आवाज दरवाजे की ओर बढ़ी। थप थप थप। अब ज्यादा जोर से, ज्यादा आक्रामक। रस्टी ने एक धीमी, दर्द भरी आवाज निकाली। अपना सिर तुम्हारी बांह के नीचे घुसा लिया। उसका शरीर बेतहाशा कांप रहा था। सुरक्षा का एहसास एक भ्रम था जो तेजी से बिखर रहा था। ट्रेलर की पतली धातु की दीवार कागज की तरह लग रही थी और बाहर का अंधेरा एक जीवित, संवेदनशील उपस्थिति थी जो अंदर आने के लिए खटखटा रही थी। तुम एक ड्रम के दिल में फंस गए थे और बाहर कोई तुम्हारी तबाही की ताल बजा रहा था। फिर आवाज बदल गई। थपकी की जगह एक खरोंच ने ले ली। एक लंबी, कर्कश और तीखी आवाज, जैसे नाखून या कुछ बदतर ट्रेलर के किनारे पर घसीटे जा रहे हों। स्क्री। धातु के विरोध करने की आवाज, हार मानने की आवाज। उसने तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाया, दाएं से बाएं, रुका और फिर पीछे से दोबारा शुरू हुआ। वह तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हारी मानसिक शांति को टुकद्दे कर रहा था। तुम खिड़कियों से दूर फर्श पर एक दूसरे को बाहों में लिए सिकुड़ गए। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह अब तक का सबसे ऊंचा शोर था। तुम्हारे दिल की हर धड़कन एक गड़गड़ाहट थी और उसी सन्नाटे में वह आई, एक आवाज, दूर से नहीं बल्कि ट्रेलर के ठीक बगल से, इतनी करीब कि जैसे वह तुम्हारे कान में फुसफुसा रही हो। एक नीची, कर्कश आवाज जो कंकड़ और नफरत से भरी थी। और उसने टूटी फूटी, धीमी अंग्रेजी में कहा, यू डोंट बिलोंग हियर। तुम यहां के नहीं हो। उस पल के खौफ को बयां नहीं किया जा सकता। यह किसी चोर या जानवर का डर नहीं था, यह एक अस्तित्व का भय था। वह आवाज सिर्फ एक धमकी नहीं थी, वह एक फैसला था, खुद जंगल द्वारा घोषित एक सच्चाई। उस पल तुम समझ गए कि तुम किसी साधारण आवारा से नहीं निपट रहे थे। तुम किसी ऐसी चीज से निपट रहे थे जो क्षेत्रीय, प्राचीन और तुम्हारी उपस्थिति से गहरी दुश्मनी रखती थी। ट्रेलर तुम्हारी आजादी का प्रतीक, तुम्हारा जाल बन गया था। बीच जंगल में एक धातु का ताबूत। आवाज दोबारा नहीं आई, उसे जरूरत नहीं थी, संदेश दिया जा चुका था। तुम वहां घंटों तक गतिहीन पड़े रहे, शीशे के टूटने की आवाज का, दरवाजे के कब्जों से उखड़ने का इंतजार करते रहे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। यातना इंतजार थी। यातना यह जानना थी कि बाहर कुछ है जो देख रहा है, धैर्यपूर्वक। और दिन का उजाला जो कुछ भी सामने लाएगा वह इस बात का अंतिम प्रमाण होगा कि तुम्हारा ऑन ऑफ ग्रिड सपना एक ऐसे दुस्वप्न का निमंत्रण बन गया था जिससे तुम शायद कभी नहीं जागोगे। अब और भेरियाओ, क्योंकि सुबह की रोशनी में तुमने जो देखा वह सब कुछ बदल देता है। सुबह की पहली किरण राहत लेकर नहीं आई, वह बस रात के आतंक पर रोशनी डालने आई थी। हिम्मत जुटाकर तुमने आरवी का दरवाजा खोला। हवा ठंडी और स्थिर थी, लेकिन उसमें एक बासीपन था, जैसे किसी शिकारी की मौजूदगी का। और फिर तुमने उसे देखा। धातु पर खरोंचें नहीं थीं, वे गहरे घाव थे, जैसे किसी बहुत ताकतवर पंजे ने चीर दिया हो। रंग उखड़ गया था और धातु अंदर की ओर मुड़ गई थी, जो उस ताकत का एक खामोश सबूत थी जिसका तुमने सामना किया था। और जूते के निशान, वे फिर से वहां थे, इस बार और भी गहरे, कीचड़ में धंसे हुए, तुम्हारे अस्थायी घर के चारों ओर एक पूरा घेरा बनाते हुए। कोई अंदर नहीं आया था, कोई बाहर नहीं गया था, वे बस वहां थे, तुम्हारे डर की भौतिक अभिव्यक्ति, तुम्हारी बाहरी दुनिया पर छपी हुई। तुम्हारा आंतरिक संसार अब एक बाहरी हकीकत बन चुका था जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन सबसे भयानक चीज वह नहीं थी। सबसे भयानक चीज एक छोटी पीली टेनिस बॉल थी, रस्टी की पसंदीदा गेंद, जिसे वह हर जगह अपने साथ ले जाता था। वह आरवी के दरवाजे के पास पड़ी थी, ठीक बीच से, एक साफ और सटीक कट से दो हिस्सों में कटी हुई। ये एक संदेश था। यह बर्बरता का एक अंधाधुंध कार्य नहीं था, यह व्यक्तिगत था। यह कह रहा था, मैं तुम्हारी चीजों को छू सकता हूं, मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं, मैं जानता हूं कि तुम किसे प्यार करते हो।
सुरक्षा का हर भ्रम उस एक कटी हुई गेंद में चूर चूर हो गया। यह एहसास कि तुम एक बुद्धिमान द्वेषपूर्ण शक्ति द्वारा शिकार किए जा रहे हो अब एक ठोस सच था। एहसास ही कुंजी है ना? और वह एहसास अब शुद्ध मिलावट रहित दहशत का था। वह शक्ति केवल तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, वह तुम्हें तोड़ना चाहती थी। और फिर तुमने उसे देखा जब तुम घबराहट में अपना सामान पैक कर रहे थे, हर सरसराहट पर चौंक रहे थे। तुम्हारी पत्नी की नजर पास के एक देवदार के पेड़ पर पड़ी। उसमें एक प्रतीक खुदा हुआ था। ताजा कच्ची लकड़ी अभी भी किनारों से रिस रही थी। यह कोई साधारण निशान नहीं था, यह जटिल था। एक तरह का सर्पिल जो एक आंख में समाप्त होता था, जिसके बीच में एक सीधी रेखा खींची हुई थी। इसने तुम्हारे डर में एक नया आयाम जोड़ दिया। यह कोई अकेला पागल आवारा नहीं था, यह कुछ और था। यह एक अनुष्ठान का संकेत था, एक समूह का, एक विश्वास प्रणाली का। यह उस खतरे को यादृच्छिक हिंसा से उठाकर एक उद्देश्यपूर्ण अंधकारमयी चेतना के स्तर पर ले गया। तुमने इस स्थान का जो चुनाव किया था अपनी नई जिंदगी के लिए, वह एक विनाशकारी भूल थी। तुम किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा चुके थे जिसे तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। भागना एक धुंधल का था। हर चीज को आरवी में फेंकना, दरवाजों को बंद करना, इंजन को चालू करना। तुम्हारे मन में एक ही विचार था, चलो। जैसे ही तुमने कीचड़ भरे रास्ते पर तेजी से गाड़ी चलाई, तुमने उसे देखा। टॉम, वह अपनी जमीन के किनारे पर खड़ा था, बस देख रहा था। उसने हाथ नहीं हिलाया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक खामोश, सब कुछ जानने वाली नजर थी। क्या वह इसका हिस्सा था, या वह सिर्फ एक और पर्यवेक्षक था जो इस जगह के नियमों को जानता था? उसकी उपस्थिति ने तुम्हारे भागने को एक पलायन से कम और जैसे तुम्हें जाने की अनुमति दी जा रही हो, ज्यादा महसूस कराया। यह एक अनसुलझा बना रहने वाला खौफ छोड़ गया। उसने कौन सी अवस्था प्राप्त कर ली थी, एक उत्तरजीवी की या एक द्वारपाल की? तुम यह जानने के लिए कभी वापस नहीं आने वाले थे। हफ्तों बाद सभ्यता की तथाकथित सुरक्षा में वापस आकर भी तुम उसे भूल नहीं पाए। उस अनुभव ने तुम्हें बदल दिया था। तुमने ऑनलाइन खोजना शुरू किया, पुराने स्थानीय मंचों और समाचार अभिलेखागारों को खंगाला, और तुम्हें वह मिला, टुकड़े, फुसफुसाहटें, पुरानी पोस्ट, उस इलाके में ऑफ ग्रिड रहने की कोशिश करने वाले अन्य लोगों की कहानियां, गुमशुदगियां, अजीब नक्काशी की रिपोर्ट, अपने क्षेत्र की रक्षा करने वाले शत्रुतापूर्ण आवारा का उल्लेख। टुकड़े अपनी जगह पर फिट होने लगे। तुम पहले नहीं थे, तुम बस उन लोगों में सबसे नए थे जिन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। इस शोध से कोई समाधान नहीं मिला। इसने आतंक को और बढ़ा दिया। इसने पुष्टि की कि तुम एक स्थापित दुःस्वप्न में जा फंसे थे। तुम बच गए थे, लेकिन उस एहसास से नहीं कि तुम कितने भाग्यशाली थे। तुम उस ज्ञान के साथ बचे थे कि दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां तुम अवांछित हो, लेकिन यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। जंगल एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां एकांत एक राक्षस को आमंत्रित करता है। तुम सोचते हो कि उनकी कहानी अनोखी है, एक अपवाद, लेकिन ब्रह्मांड में चीजें खुद को दोहराती हैं। चेतना के कुछ नियम सार्वभौमिक हैं। मान लो तुम मेन में नॉर्थ पॉन्ड के पास एक केबिन में हो। शांति, एकांत, वही पुराना सपना। फिर छोटी छोटी चीजें गायब होने लगती हैं। बीन का एक कैन, टॉर्च की बैटरी, टेप का एक रोल। तुम इसे नजरअंदाज करते हो। तुम्हारी धारणा यह है कि यह तुम्हारी अपनी भुलक्कड़पन है। तुम यह मान लेते हो कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन वह शक्ति जो तुम्हारे एकांत पर अतिक्रमण कर रही है, तुम्हारी धारणाओं की परवाह नहीं करती। वह बस लेती है, चुपचाप, लगातार। तुम्हें उस अवस्था के लिए तैयार करती है जहां तुम हर छाया पर, हर आवाज पर सवाल उठाने लगोगे। फिर तुम्हें एहसास होता है कि यह व्यवस्थित है। तुम नए भारी भरकम डेडबोल्ट लगाते हो, तुम अलार्म लगाते हो, फिर भी चीजें गायब होती रहती हैं। दरवाजा बंद है, खिड़की में कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई सुराग नहीं। तुम्हारी कल्पना बेतहाशा दौड़ने लगती है। क्या तुम पागल हो रहे हो? और फिर तुम स्थानीय किंवदंती के बारे में सुनते हो। नॉर्थ पॉन्ड का साधु
एक आदमी जो दशकों से जंगल में रह रहा है, चोरी करके जिंदा है। एक भूत की कहानी जो अचानक बहुत वास्तविक महसूस होती है। सबसे भयानक एहसास तब होता है जब तुम समझते हो कि वह कैसे अंदर आता है। कोई जबरन प्रवेश नहीं है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है। वह तब आता है जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो, जब तुम सो रहे होते हो। वह तुम्हारे बगल में खड़ा होता है, तुम्हारी सांसों को सुनता है और वह ले जाता है जो उसे चाहिए। और फिर एक आमना सामना होता है। वह कोई राक्षस नहीं है, वह एक हताश, दुबला पतला आदमी है जिसने तुम्हारे हर काम को, तुम्हारी हर दिनचर्या को सूक्ष्मता से देखा है। वह जानता है कि तुम कब जाते हो, कब सोते हो, तुम्हारी आदतें क्या हैं। वह तुम्हारे जीवन का एक अदृश्य हिस्सा बन गया है। एक सौदा होता है, तुम बाहर खाना छोड़ दोगे और घुसपैठ बंद हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, लेकिन यह शांति नहीं लाता। यह एक स्थायी बेचैनी की भावना छोड़ जाता है। तुम अब उस प्रणाली में स्वेच्छा से भाग ले रहे हो जो तुम्हें सताती थी। तुम जंगल में उस देखने वाले से हमेशा के लिए बंध गए हो। यह सतर्कता की एक नई असहज अवस्था है। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम एक संरक्षक हो। और कभी कभी उस प्रेत का एक नाम होता है जिसे तुम पहले से जानते हो। एक तीसरा व्यक्ति, एक और एकांत केबिन। लेकिन यहां कोई रहस्य नहीं है। यहां एक आदमी है जिसका नाम टॉम है, जो पीछा करता है, जो रात में अंदर घुसने की कोशिश करता है। एक सीधा टकराव होता है, एक पड़ोसी की चेतावनी होती है, और फिर वही प्रक्रिया होती है। मजबूत दरवाजे, कैमरे, सुरक्षा उपाय। यह एहसास कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो, एक अमूर्त भय नहीं है। यह एक ठोस खतरनाक हकीकत है। संचालन शक्ति यहां एक अथक मानवीय उपस्थिति है। और तुम सीखते हो कि एकांत एक भ्रम है। यह दीवारों और मीलों की दूरी से नहीं बनाया जाता है। यह एक समझौता है जो हमेशा भंगुर होता है। तो अंत में यह सब एक ही सच पर आता है, चाहे तुम ओरेगन में हो, मेन में हो या कहीं और। ओरेगन का जोड़ा, साधु का मेजबान, टॉम का लक्ष्य, वे सब एक ही भयानक ज्ञान साझा करते हैं। ऑफ ग्रिड का मतलब अकेला नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम मदद से ज्यादा दूर हो। तुम अपनी दुनिया का चयन करते हो, हाँ, लेकिन तुम उन अन्य लोगों को नहीं चुन सकते जो तुम्हारी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं। तुम सोचते हो कि तुम दुनिया को बाहर रखने के लिए अपने दरवाजे बंद करते हो, लेकिन तुम वास्तव में जो कर रहे हो वह खुद को इस ज्ञान के साथ अंदर बंद कर रहा है कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। अब तुम सच जानते हो, दरवाजे की कुंडी तुम्हें बचाने के लिए नहीं है, यह बस उसे यह बताने के लिए है कि तुम घर पर हो। तो अगली बार जब तुम अपने घर में कोई अनजान आवाज सुनो, तो खुद से यह पूछना, क्या वह अंदर आने की कोशिश कर रही है या वह पहले से ही अंदर मौजूद किसी चीज को जवाब दे रही है। अगर इस सच ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, तो तुम अगले वीडियो के लिए तैयार हो। अभी क्लिक करो और उस चीज का सामना करो जो तुम्हारे डर की आवाज सुनकर आती है।